वेलकम यू आर वॉचिंग योर फेवरेट चैनल ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस बिडॉल। आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस लेवल की बातों को। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेन जो मतलब होता है यही होता है कि हैबिट को दिखाना, हैबिचुअल एक्शन को दिखाना। कब के हैबिचुअल एक्शन को? तो प्रेजेंट टाइम की, मतलब वर्तमान समय की। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए द हैबिचुअल एक्शन ऑफ प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय की आदत को। इसका फर्स्ट एग्जांपल है आपका कि राहुल गोज टू बेड एट 10 PM। देखिए बेड और बैड दोनों में डिफरेंस होता है। BED को बोलना है बेड और BAD को बोलना है बैड। ओके, तो बेड बैड। राहुल गोज टू बेड एट 10 PM। राहुल 10 बजे सोता है। गोज टू बेड मीन्स बिस्तर पर जाता है, मीन्स सोता है ना। तो ये इसकी क्या है, एक हैबिट, एक हैबिचुअल एक्शन है इसका। कब की? तो प्रेजेंट टाइम की। हम यूज कर रहे हैं किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट, जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं आप, उसका। यहाँ पे यूज देख रहे हैं आप, वर्ब का 5th फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका आई गेट अप एट 6 o'clock। मैं 6 बजे, 6 o'clock 6 बजे उठता हूँ। मैं 6 बजे उठता हूँ, ये भी क्या है, एक आदत है। कब की? प्रेजेंट की। वी वॉक इन द इवनिंग। हम लोग शाम में टहलते हैं, हैबिट है प्रेजेंट टाइम की। सी टेक्स टी विदाउट शुगर। वह बिना चीनी के, विदाउट शुगर मीन्स बिना चीनी के चाय पीती हैं। टेक्स यहाँ पर पीना के सेंस में लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, पॉइंट नंबर सेकेंड। तो सेकेंड पॉइंट है आपका कि इट इज यूज्ड विद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। इसका प्रयोग किया जाता है टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के साथ। टाइम को एक्सप्रेस करने वाला, व्यक्त करने वाला जो भी वर्ड्स होगा उसके साथ हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। लाइक मीन्स जैसे, जैसे क्या सब वर्ड है जो टाइम को एक्सप्रेस करता है? तो आपका एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी नाइट, प्रत्येक रात, एवरी मंथ, प्रत्येक महीना, एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष, समटाइम्स, कभी कभी, जनरली, सामान्यतः, हार्डली, मुश्किल से, हैबिचुअली, आदतन, वंस अ वीक, वंस अ वीक, सप्ताह में एक बार, और वंस अ मंथ, सप्ताह में सॉरी महीना में एक बार। यहीं पे अगर लिखा होता वंस अ ईयर मीन्स वर्ष में एक बार। ऑल द टाइम, सारा समय, ऑलवेज, हमेशा, ऑफन, अक्सर, नेवर, कभी नहीं, सेल्डम, कभी कभी, रेयरली, मुश्किल से, ट्वाइस अ मंथ, ट्वाइस मीन्स होता है 2 बार, तो ट्वाइस अ मंथ, महीना में 2 बार, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार, यूजुअली, डेली, नेवर, इस सब के साथ, सॉरी 2 बार नेवर आ गया है। इन सारे वर्ड के साथ आप यूज करते हैं किस चीज का? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। एग्जाम्पल देखते हैं आपका, ही ऑलवेज कम्स हियर इन द मॉर्निंग। यहाँ पर देख रहे हैं ऑलवेज वर्ड है, यहाँ पर V5 है, कम में एस लग गया, मतलब क्या, कम एस यदि ऐड है तो इसका मतलब ये शो कर रहा है कि V5 है। और ही, सी, इट के साथ आप यूज करते हैं V5 का, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी। तो ही ऑलवेज कम्स हियर इन द मॉर्निंग, वह सुबह में यहाँ, ऑलवेज मीन्स हमेशा, हमेशा आता है। सी समटाइम्स लिसन्स म्यूजिक, समटाइम्स कभी कभी, वह संगीत कभी कभी सुनती है। सी नेवर गोज टू टेम्पल, वह मंदिर कभी नहीं जाती है। नेवर गोज, कभी नहीं, कभी नहीं जाती है। ही कम्स हियर वंस अ वीक, वह सप्ताह में एक बार यहाँ आता है। आई गो टू मार्केट डेली, मैं रोज बाजार जाता हूं। अब आपके एग्जाम में इस पॉइंट से क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इस बात को देखेंगे आप। नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, एक तरह का क्वेश्चन आपका ये बना, चूज द करेक्ट, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स। चूज मीन्स होता है चुनना, करेक्ट मीन्स सही, वर्ब के फॉर्म्स को चुनिए। वर्ब फॉर्म मीन्स V1, V2, V3, V4 और V5, इसको चुनिए। सेंटेंस आपका, ही डैश अस ट्वाइस अ वीक, वह सप्ताह में 2 बार। ट्वाइस अ वीक मीन सप्ताह में 2 बार। अब जैसे ही ये सारे वर्ड्स आपको मिलता है कि वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ ईयर, ऑलवेज, जनरली, सेल्डम, देख रहे हैं जितना भी रेड में लिखा हुआ वर्ड है, इन सारे वर्ड के साथ आप यूज करते हैं किस टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का।
यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप यूज करते हैं ओ V1 या V5 का। तो यहाँ पे देखेंगे पहला ही आपका ऑप्शन है टीच। तो टीच तो V1 है कि ही टीचर्स ट्वाइस अ वीक, वह हम लोगों को सप्ताह में 2 बार पढ़ाता है, या वह सप्ताह में 2 बार हम लोग को पढ़ाता है। तो क्या यहाँ पे टीच ले रहे हैं? अगर लेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बिकॉज ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप यूज करते हैं V5 का, और V5 कैसे बनता है? तो S या ES ऐड करने से बनता है। तो यहाँ पे क्या आप लेंगे? ऑप्शन बी को, ही इज टीचिंग अस ट्वाइस अ वीक, वह हम लोगों को सप्ताह में 2 बार पढ़ा रहा है। ऐसा सेंटेंस गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है? ट्वाइस अ वीक, और जैसे ही वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक ये सब लिखा हो तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट स्लाइड, और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, इसको देखेंगे। चूज द करेक्ट सेंटेंस आता है आपके एग्जाम में, चूज द करेक्ट सेंटेंस। चलिए चूज द करेक्ट सेंटेंस को देखेंगे आप, इसकी सही वाक्य को चुने। पहला सेंटेंस आपका, ही सेल्डम गो टू मुंबई। यहाँ पे सेल्डम वर्ड को लाया गया है, डेट मीन्स आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो अब V1 या V5 का यूज करेंगे। पहला में ही V1 है, क्या आप लगा रहे? नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ही के साथ V5 का यूज होता है, तो यहाँ पे गो आपका गलत होगा। नेक्स्ट बी ऑप्शन है, ही सेल्डम गोज टू मुंबई, वह मुंबई कभी कभी जाता है। यहाँ पे सेल्डम गो था, यहाँ पे सेल्डम गोज है, तो ही के साथ आप V5 का यूज करते हैं। सेंटेंस आपका सही बी ऑप्शन है, ही सेल्डम गोन टू मुंबई। सेंटेंस आपका गलत है। डी नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस का यूज आप तब करते हैं जब तीनों का तीनों सेंटेंस आपका गलत होता है। इनमें से कोई नहीं के सेंस में होता है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट नंबर थर्ड। पॉइंट नंबर थर्ड है आपका कि इट इज यूज टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ। इसका प्रयोग किया जाता है, डेट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए, यूनिवर्सल और इटर्नल ट्रूथ। यूनिवर्सल और इटर्नल, इस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। यूनिवर्सल ट्रूथ उसे बोलते हैं आप जो लॉजिकली जिसको डिस्कवर किया गया है, उसे आप यूनिवर्सल बोलते हैं। और इटर्नल माना हुआ जो सच है आपका, उसे आप इटर्नल बोलते हैं। यूनिवर्सल जैसे लॉजिकली क्या है कहना कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और इटर्नल क्या है कि सूरज पूरब में उगता है। तो देखेंगे इसका एग्जांपल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है। ये बात क्या आपका इटर्नल ट्रूथ है। एवरीवन डाइज वन डे, हर कोई एक दिन मरेगा, हर कोई एक दिन मरता है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज के चारों ओर, राउंड मीन्स होता है चारों ओर, तो पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। एक वर्ड होता है राउंड, दूसरा होता है अराउंड। यहाँ पर आप समझेंगे दोनों का सेंस होता है चारों ओर, राउंड मीन्स भी चारों ओर और अराउंड का मतलब भी चारों ओर। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि राउंड का यूज जब करते हैं आप तो गति को दिखाते हैं, पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है तो यहाँ पे गति का सेंस है। और अराउंड मीन्स क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि 10 पीपल आर सिटिंग अराउंड मी, 10 लोग मेरे चारों ओर बैठे हुए हैं, तो यहां पर आप यूज कर रहे थे अराउंड का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलती है। ये बात आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। नेक्स्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 4 को। अच्छा, इसका चूज द करेक्ट सेंटेंस, फिर इसका क्वेश्चन है जो आपके 12 में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो यहाँ पे है कि सही वाक्य को चुने। मैन इज नीडिंग एयर एंड वाटर टू लिव, आदमी को जरूरत पड़ रहा है, जरूरत हो रहा है हवा और पानी का जीने के लिए। क्या है? सेंटेंस सही लग रहा है? गलत है। क्यों? क्योंकि ये बात परम सच है, ये बात यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आदमी को जरूरत होता है हवा और पानी का जीने के लिए। तो इसके साथ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होगा, ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। नेक्स्ट बी पॉइंट है आपका, मैन नीड एयर एंड वाटर टू लिव, आदमी को हवा और पानी की जरूरत है। यहाँ पे V1 का तो यूज किया गया, बट यहाँ पे मैन सिंगुलर बन के आया है, तो यहाँ पे वर्ब जो होगा सो प्लूरल होगा। यहाँ पे आप एक चीज गौर करेंगे, यहाँ पर एक चीज यदि सिंगुलर हो, अगर एक के साथ S या ES लगा है, दूसरा में हम S या ES नहीं लगाते हैं, अगर नहीं लगा है तो हम लगाते हैं। तो यहाँ पे मैन, तो इसलिए क्या आएगा? नीड्स, मैन नीड्स, मैन के साथ आप यूज करेंगे V5 का क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है। एयर एंड वाटर टू लिव, आदमी को जरूरत होता है हवा और पानी का जीने के लिए, तो सेंटेंस आपका सी सही है। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 4।
इट इज ऑफन यूज्ड विद प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स होता है मुहावरा, इसका प्रयोग, इसका अक्सर प्रयोग किया जाता है किसके साथ? मुहावरों के साथ। जैसे पहला एग्जांपल है आपका, एवरी कॉक बेस्ट फाइट्स ऑन इट्स ऑन डंग हिल्स। प्रत्येक कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। एवरी कॉक बेस्ट फाइट्स ऑन इट्स ऑन डंग हिल्स। प्रत्येक कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। यहाँ पे फाइट्स वर्ड का यूज किया गया है जो कि V5 है। नेक्स्ट है ऑल इज वेल। ऑल इज वेल दैट इंड्स वेल। सब अच्छा होता है कब? तो जब इंड्स, इंड्स मीन्स होता है इंड्स कर जाना, समाप्त होना, वेल, जबकि जब समाप्त हो आपका इंड मतलब अंत भला तो सब भला, आप कह सकते हैं इस प्रोवर्ब को। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। वेट्स यहाँ पे V5 का काम कर रहा है। टाइम एंड टाइड समय और ज्वार, समय और ज्वार क्या प्रतीक्षा नहीं करता है किसी के लिए, है ना। डायमंड्स कट डायमंड्स, लोहे लोहे को काटता है। डायमंड्स कट डायमंड्स, लोहे लोहे को काटता है। यहाँ पे यूज है V1 का। तो सेंटेंस किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आज हम लोग बिल्कुल बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एडवांस लेवल की चीजों को जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट इज यूज टू एक्सप्रेस मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स। इसका प्रयोग करते हैं हम, एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करने के लिए मेंटल एक्टिविटी, जो भी मानसिक क्रियाकलाप होता है, इमोशंस एंड फीलिंग्स, वही भावना जो होते हैं, आपके सोच जो होते हैं, इसको व्यक्त करने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे किसी मूवी में सॉन्ग है एक, यू डोवेल इन द बीट ऑफ द हार्ट। देखिए सेंटेंस चाहे कितना भी बड़ा हो, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक बार में पहले वर्ड को देखेंगे। यू मीन्स होता है तुम, यू मीन्स तुम। फिर यहाँ पे आपका है हर्ट, हर्ट मीन्स होता है दिल, तुम दिल। ऑफ मीन्स काके की, तो तुम दिल की। बीट, बीट मीन्स होता है धड़कन, तुम दिल की धड़कन। इन मीन्स में, और डोवेल मीन्स रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, है ना। अभिजीत भट्टाचार्य इस सॉन्ग को गाया है। नेक्स्ट है आपका द ग्रूम्स गार्लैंड लुक्स स्टनिंग। दुल्हे का सेहरा, ये एफस्टॉफियस का मतलब होता है काके की। तो दुल्हे, ग्रूम मीन्स होता है दुल्हा, तो दुल्हे का सेहरा, गार्लैंड मीन्स सेहरा। लुक्स दिखता है, लगता है। स्टनिंग, स्टनिंग मीन्स दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। तो स्टनिंग का मतलब क्या होता है? सुहाना। दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है। द ब्राइड्स हर्ट, ब्राइड मीन्स होता है दुल्हन, एफस्टॉफियस काके की। तो दुल्हन का दिल। कैप्टिवेटेड दीवाना, सीम्स लगता है, महसूस होता है, प्रतीत होता है। दोनों में डिफरेंस समझेगा आप। यहाँ पे लुक्स, क्योंकि दुल्हे का सेहरा दिखता है, तो दिखता है तो लुक्स, और प्रतीत होता है, महसूस होता है दुल्हन का दिल, तो यहाँ पे वर्ड है आपका सीम्स। यहाँ पे फील्स वर्ड भी आ सकता है। दोनों का मतलब होता है महसूस करना। नाउ, अब, एवरी, हर कोई, फील्स लगता है कैसा? तो लाइक अ स्ट्रेंजर, अजीब, अजनबी की तरह। अब तो हर कोई बेगाना लगता है, बेगाना की तरह लगता है। आई थिंक, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं कि यू गो टू मार्केट, तुम बाजार जाते हो। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे आप। पॉइंट नंबर 6, 7, पॉइंट नंबर 6, 7, 8 बहुत छोटा छोटा पॉइंट है, हम एक ही बार में लिए हैं। कि पॉइंट नंबर 6 है आपका, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हेडलाइन। इसका प्रयोग करते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए न्यूज़पेपर की हेडलाइन को। जो भी न्यूज़पेपर का, इंग्लिश का जो भी आपके पास न्यूज़पेपर आता है, उसका देखिएगा अगर हेडलाइन बनता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया है, ओप्पो बिकम्स न्यू स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ओप्पो बनेगा न्यू स्पॉन्सर, नया जो प्रायोजक होता है, ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम का। तो सेंटेंस बात है फ्यूचर की, लेकिन या फिर अगर बात हो पास्ट की, लेकिन आप यूज करेंगे क्या चीज का? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे V5 आप देख रहे होंगे, बिकम्स, बिकम में ही S लगा है। जो भी कमेंट्री होता है, जो आप कमेंट्री सुन रहे होते हैं, वो भी होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, भले ही वो बात बीत क्यों ना गया हो। विराट रन्स आफ्टर द बॉल, यहाँ पे देखिएगा आप, रन्स V5 है। विराट रन्स आफ्टर द बॉल, कैचेस इट, उसे पकड़ा, तो कैच में भी क्या है? S लगा है, ES लगा है, तो ये भी सेंटेंस आपका है V5। CAT, एक सेकेंड, CATCHES, कैचेस इट, उसे पकड़ा। एंड थ्रोज इट, और थ्रो कर दिया, कहां पर? थ्रोज। यहां पर फिर देखेंगे आप, S लगा है, V5 को शो कर रहा है, ऑन द स्टंप्स, स्टंप्स पर उसे फेंक दिया। तो कमेंट्री जो भी होता है आपका, सो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। परमानेंट एड्रेस,
परमानेंट मीन्स होता है अस्थाई, एड्रेस पता कर देना। तो कोई यदि परमानेंट एड्रेस देता है तो वो भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाता है। जैसे किसी को बोलना हो, आप आउट ऑफ बिहार जाते हैं तो आपको बोलता है कोई कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो आप बोलते हैं बिलोंग टू बिहार, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। परमानेंट एड्रेस को दे रहे हैं तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। आई कम फ्रॉम दरभंगा, यदि आप पटना गए और आपसे कोई पूछता है कहाँ से बिलोंग करते हो, कहाँ से आते हो, तो आप बोलते हैं आई कम फ्रॉम दरभंगा, मैं दरभंगा से आता हूँ। चलिए इसी पॉइंट से क्वेश्चन था आपका, कंपटीशन में पूछा हुआ कि एफसीआई का क्वेश्चन है आपका कि माय नेम इज राहुल, मेरा नाम राहुल है, एंड आई एम कमिंग, और मैं आ रहा हूँ, फ्रॉम अ ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, भारत में जो एक बहुत एक सुंदर सा स्टेट है वहां से मैं आता हूँ, आ रहा हूँ। क्या सेंटेंस आपको कहाँ पे गलत लग रहा है? इस साइन को बोलते हैं आप ऑब्लिक, ये जो तिरछा साइन है इसे आप क्या बोलते हैं? ऑब्लिक बोलते हैं। और क्वेश्चन देखेंगे पहला पार्ट गलत है या फिर यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट में गलत, या तीसरा या चौथा, कहाँ पे गलत है आप बताएंगे। माय नेम इज राहुल कोई भी बोल सकता है, माय नेम इज राहुल सेंटेंस आपका ये पार्ट सही है। एंड आई एम कमिंग, और मैं आ रहा हूँ, यहाँ भी सही है, लेकिन यहाँ से दिया कि फ्रॉम अ ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया, भारत में एक सुंदर राष्ट्र से, राज्य से, तो यहाँ पे एड्रेस देने का काम जो कर गया ये आपका गलत कर दिया। तो यहाँ पे अम कमिंग नहीं होगा, यहाँ पे होगा कम, आई कम फ्रॉम अ ब्यूटीफुल स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, पॉइंट नंबर 9 और 10 दोनों साथ साथ लिया गया है। 9 और 10, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन। पोजेशन मींस होता है अधिकार को दिखाना। आप बहुतों बार बोले होंगे कि दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज बुक, लेकिन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भी यूज करके बोल सकते हैं, अपने पोजेशन को दिखा सकते हैं, अपने अधिकार को दिखा सकते हैं। इसका प्रयोग किया जाता है टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए। पोजेशन मीन्स अधिकार को। दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह कलम मेरा है, आप बोल सकते हैं दिस पेन बिलोंग्स टू मी। दैट मोबाइल बिलोंग्स टू यू, वह मोबाइल तुम्हारा है, बिलोंग्स करता है तुमसे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेयर एंड देयर, जो भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं वो स्टार्ट्स होता है, शुरू होता है किस चीज से? हेयर और देयर से, और उसमें आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, दैट मींस V1 या V5 का। हेयर कम्स नेहा एवरी डे, यहाँ आती है नेहा प्रत्येक दिन। देयर गोज द टैक्सी, वहां जाता है टैक्सी। देख रहे हैं V5 का यूज है, यहाँ भी V5 का यूज है, दैट मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप यूज कर रहे हैं। हेयर कम्स द टैक्सी, यहाँ आता है टैक्सी। देयर यू गो, वहां तुम जाते हो। हेयर ही कम्स, यहाँ वह आता है। सब में यूज किए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। नेक्स्ट पॉइंट को आप देखेंगे कि ऑथर की जो बातें होते हैं, ऑथर मीन्स होता है लेखक, जो भी लिखने वाले होते हैं लेखक, पॉइंट्स, उसके भी जो विचार होते हैं उसको भी रखते हैं आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो 11वां पॉइंट है आपका कि इट इज यूज्ड टू रिपीट द ऑथर्स पॉइंट्स, इसका प्रयोग करते हैं दोहराने के लिए। किस चीज के दोहराने के लिए? तो ऑथर्स पॉइंट्स के दोहराने के लिए। पहला सेंटेंस, पहला एग्जांपल आपका, वाल्मीकि सेज इन द रामायण, वाल्मीकि कहते हैं रामायण में, ना कि वाल्मीकि सेड इन द रामायण कहेंगे तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा। वाल्मीकि सेज इन द रामायण, वाल्मीकि कहते हैं रामायण में। आशुतोष कुमार सेज इन इंग्लिश ग्रामर, आशुतोष कुमार कहते हैं कहा? इंग्लिश ग्रामर में। नेक्स्ट देखेंगे आप चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य को चुने, इसी पॉइंट से लिया गया है चूज द करेक्ट सेंटेंस। पहला ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सेड इन हिज बुक, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह एक राइटर्स है, ऑथर है, तो कहे अपने बुक में, अपने किताब में, तो सेंटेंस आपका गलत है। क्यों? क्योंकि सेड लगा दिया है, V2 का यूज किया गया, और V2 बोलते हैं आप पास्ट के फॉर्म को, जबकि ऑथर्स के पॉइंट को आप रखते हैं किस टेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो बी पॉइंट को देखेंगे आप, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह सेज इन हिज बुक, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह कहते हैं अपने बुक में, तो V5 का यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दिखा रहा है, और सब्जेक्ट भी क्या है? सिंगुलर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप V5 का यूज करते हैं, सेंटेंस आपका सही है। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह इज सेइंग इन हिज बुक, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह कह रहे हैं अपनी किताब में, ऐसा सेंटेंस नहीं बनेगा क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो रहा है, इसलिए सेंटेंस आपका गलत है। नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, और नन ऑफ दिस का जो प्रयोग अब तक तब करते हैं जब तीनों का तीनों गलत होता है। चलिए पॉइंट नंबर 12, or when the main verb is in the future tense, in that situation we use present indefinite in conditional sentence। इस पॉइंट को आप विवेक कर देंगे क्योंकि इस पॉइंट से बहुतों बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि जब कोई मेन वर्ब इज इन फ्यूचर, इज इन फ्यूचर टेंस में हो, इन दैट सिचुएशन, उस स्थिति में वी यूज, हम लोग प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट इन कंडीशनल सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंस में। अब होता है क्या, जो हिंदी में लिखने वाले हो वो लिख सकते हैं कि यदि
दो बार हमको भविष्य की बात करना हो, मेन वर्ब दो बार भविष्य की बातों को दिखा रहा हो, तो जो भी कंडीशनल सेंटेंस होगा, जो शर्त वाले वाक्य होते हैं, उसमें आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और बाद बाकी एक पार्ट और जो बनता है उसमें आप यूज करते हैं शैल या विल का। तो व्हेन द मेन वर्ब इज इन द फ्यूचर, जब मेन वर्ब हो फ्यूचर का, जब बात हो फ्यूचर की, तो उस स्थिति में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं कंडीशनल सेंटेंस। यदि मैं बोलूं आपको, यदि तुम इस काम को शुरू करेगा तो वह मुझे इन्फॉर्म कर देगा, मुझे सूचित कर देगा, तो आप कंडीशन क्या है, यदि तुम इस काम को शुरू करोगे, इफ यू स्टार्ट दिस वर्क, इफ यू विल स्टार्ट नहीं होगा, इफ यू स्टार्ट दिस वर्क ही विल इन्फॉर्म मी, वह मुझे इन्फॉर्म कर देगा, वह मुझे जानकारी दे देगा यदि तुम इस काम को शुरू करोगे। व्हेन रोहन रिटर्न्स, ऐसा कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, जैसे यहाँ पे व्हेन रोहन रिटर्न्स, जब रोहन लौटेगा, ही डैश, यहाँ पे डैश कर देता है और लिख देता है द वर्क, तो क्या होगा, विल फिनिश, ही विल फिनिश द वर्क। जब रोहन लौटेगा तो यहाँ पे कॉमा का मीन्स निकलता है तो वह काम को समाप्त कर देगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन आई कम बैक फ्रॉम अमेरिका, जब मैं अमेरिका से वापस आऊंगा, ये भी एक कंडीशन है, कंडीशन में आप यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस का। तो जब मैं अमेरिका से वापस आऊंगा, आई विल गिव यू अ वॉच, मैं तुम्हें एक वॉच दूंगा, मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा। प्रॉमिस है, इसलिए आप आई के साथ विल का यूज कर रहे हैं इधर, और इस सेंटेंस कंडीशनल है, इसलिए आप यूज कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सो नेक्स्ट देखेंगे आप पॉइंट, लास्ट पॉइंट को देखेंगे आप, पॉइंट नंबर 13 और 14 जो कि लास्ट है। वन मोमेंट, लेट्स सी पॉइंट नंबर 13, टू शो रिचुअल्स एंड कस्टम्स। सो मीन्स दिखाना, रिचुअल्स जो भी होते हैं एंड कस्टम्स, रिचुअल्स एंड कस्टम जो भी आपकी रीति रिवाज है, जो भी प्रथाएं हैं, रिचुअल्स है, उसको बताने के लिए, उसको दिखाने के लिए, टू शो दिखाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे गर्ल्स टाई राखी टू देयर ब्रदर्स, लड़कियां अपने भाइयों को राखी बांधती है, तो ये क्या है, रिचुअल से कस्टम से। पॉसिबिलिटी ऑफ 99%, किसी भी काम के यदि होने की 99% पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो उसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। जैसे कभी मोदी बोल दिया कि वो अब बहुत जल्दी पटना आएंगे, तो आप इस टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखेंगे, क्योंकि ये बात 99% पॉसिबिलिटी है इसकी कि मोदी आएंगे ही आएंगे। जैसे मैं बोल दिया कि मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा, तो पॉसिबिलिटी बोल रहा है 99% का, क्योंकि कल जो वर्ड आ गया है यहाँ पे, तो मैं बोल सकता हूँ कि आई कम टुमारो, मैं कल आऊंगा। मोदी कम्स पटना वेरी सुन, मोदी बहुत जल्द, वेरी सुन मीन्स बहुत जल्द, पटना आएंगे, लेकिन मोदी विल कम नहीं, मोदी कम्स पटना वेरी सुन। सो ये था आपका एडवांस लेवल का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।